हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये थालपोश बनाना सीखेंगे। देखिए, ये स्पाइडर के वेब के जैसा थालपोश है और इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें मैंने चेन डिजाइन, सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया का यूज किया है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग शेड्स लिए हैं। ये थोड़ा ऑफ वाइट का शेड है, फिर बेबी पिंक, फिर थोड़ा डार्क पिंक और ये एकदम डार्क पिंक। तो इस तरह से ये आगे से और ये कुछ पीछे से इस तरह का लग रहा है। तो बहुत ही प्यारे शेड्स लिए हैं मैंने इसमें। और ये आपकी एक नॉर्मल साइज ऑफ प्लेट पर आ जाएगा। आप इसे सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें मैंने ओसवाल की और वर्धमान की वूल यूज की है, 4 प्लाई और 3 प्लाई की। देख सकते हैं इस तरह से ये डिजाइन। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए मैंने ये 4 कलर की यान यूज की है। ये सबसे लाइट पिंक, फिर इससे थोड़ा डार्क पिंक, ये डार्क पिंक और ये थोड़ा ऑफ वाइट का शेड है। और 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक और एक सिजर यान को कट करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरी जो ये लाइट कलर की यान है, इस तरह से इस पे मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए हमें यान को इस तरह से लेना है और अभी ये जो लंबी वाली यान है इसको इसमें से ऐसे निकाल देना है। तो इस तरह से ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। इस तरह से अब इसमें मैं चेन 5 बनाऊंगी। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 चेन 5 और ये जो फर्स्ट चेन है इसमें एक स्लिप स्टिच। इस तरह से अब चेन 3 1 2 3। तो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है। अब ये मैजिक रिंग, ये जो रिंग है हमारी, इसके अंदर 15 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4। अभी यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब लास्ट में जो ये चेन 3 है यहाँ पे, उसके थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच। इस तरह से अब हम सबसे पहले चेन 1 बनाएंगे और ये जो फर्स्ट स्टिच है ये हमारा यहाँ पे, इसमें अब हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, ये सिंगल क्रोशिया हम सेम इसी स्टिच में बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और अभी नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। चेन 3 1 2 3 और उसके नेक्स्ट में ये सिंगल क्रोशिया। चेन 3 1 2 3 और उसके नेक्स्ट में ये सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो गया मेरा इस तरह से। और अब लास्ट में चेन 3 1 2 3 और अब हमने यहाँ पे जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें एक इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर से चेन 1 और इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। चेन 4 1 2 3 4 और अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। चेन 4 1 2 3 4 यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। चेन 4 1 2 3 4 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से इस राउंड को हम रिपीट करेंगे।
यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अब लास्ट में चेन 4, 1 2 3 4, और अब ये इस सिंगल क्रोशिया में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। नाउ चेन 1 और इसमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 5, 1 2 3 4 5, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड में इस पैटर्न को रिपीट करेंगे हम। तो हम जैसे यहाँ पे चेन 5 बना रहे हैं, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर चेन 5, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही अभी हमारा चेन 5 चल रहा है। इसका नेक्स्ट हमारा चेन 6 का राउंड होगा, फिर चेन 7, उसके बाद एक और चेन 7, चेन 8 और चेन 9। तो टोटल हमारे पास हुए 1 2 3 4 5 राउंड्स। तो चेन 5 के बाद 5 राउंड्स टिल चेन 9 तक हमें बनाना है। तो हमारा बस यहाँ पे चेन नंबर ऑफ चेन्स इंक्रीज हो रहा है, बाकी पैटर्न सेम रह रहा है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो मैं आपको चेन 9 वाला डिजाइन जब कंप्लीट हो जाएगा वहां पे मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये चेन 9 वाला, यहाँ पे मेरा चेन 9 वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। तो मैंने ये एक सेफ्टी पिन यहाँ पे लगा दी ताकि मुझे याद रहे। इसके बाद इसको चेन को यहाँ पे ये यान को मैंने कट कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है चेन 9 के बनने के बाद। इसके बाद मैंने ये एक बेबी पिंक कलर की यान ली है और अब इसमें स्लिप नॉट बनाए। इस तरह से स्लिप नॉट बनाने के बाद जहां पे मैंने इसको फिनिश किया था, जहां पे मैंने इसको फिनिश किया था वहां पे अब मैंने एक तरह से यान को इंसर्ट किया। यान इंसर्ट करने के बाद चेन 1 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी तक हमने जैसे किया था इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम इस राउंड को भी सेम वैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे अभी तक हमने करे हैं सारे कंप्लीट। तो ये हमारा इससे पहले भी चेन 9 था, अभी फिर से चेन 9। इसका नेक्स्ट हम चेन 10 बनाएंगे। तो हम चेन 10 के 2 राउंड्स बनाएंगे। फिर उसके बाद चेन 11 के भी हम 2 राउंड्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 1 चेन 9 का, चेन 2 के 2 और चेन 11 के 2 और। तो टोटल अभी यहाँ पे हमारे 5 राउंड्स और होंगे। तो मैं आपको 5 राउंड्स के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने ये चेन 11 करके ये टोटल 5 राउंड्स कंप्लीट कर दिए। तो इसके बाद ये यान को कट कर देंगे। अब मैं नेक्स्ट इससे थोड़ी डार्क कलर की यान लूंगी, थोड़ा डार्क पिंक, और इसमें एक स्लिप नॉट बनाऊंगी इस तरह से। और अब इसके बाद जहां पे हमने अपनी पुरानी यान को कट किया यहीं पे हम इस यान को इंसर्ट करेंगे और चेन 1। इसके बाद यहीं पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा लास्ट राउंड चेन 11 पे कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हम चेन 12 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसके बाद ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया।
तो अब हम इस राउंड को भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे हमने अभी तक ये सारे राउंड्स कंप्लीट किए हैं। चेन 12 सिंगल क्रोशिया, चेन 12 सिंगल क्रोशिया और लास्ट में अभी स्लिप स्टिच। तो इस तरह से अभी यहाँ पे ये चेन 12 है, इसके नेक्स्ट में भी हम चेन 12 बनाएंगे, फिर चेन 13, फिर चेन 13। तो 2 राउंड चेन 12 के, 2 राउंड चेन 13 के, 2 राउंड चेन 14 के और 2 राउंड चेन 15 के। तो टोटल हमारे पास 12, 13, 14, 15, तो टोटल हमारे पास 8 राउंड्स हो जाएंगे। तो ऐसे पिंक कलर से हमारे 8 राउंड्स बनेंगे। तो मैं आपको उन राउंड्स के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये लास्ट राउंड कंप्लीट हो गया है चेन 15 के साथ। तो टोटल मैंने यहाँ पे 8 राउंड्स बनाए हैं इस तरह से। और अब ये लास्ट में स्लिप स्टिच बनाया और अब मैं ये यार्न को कट कर दूंगी। तो इस तरह से कुछ यार्न को कट कर दिया। अब मैं ये डार्क पिंक कलर की यार्न लूंगी इस तरह से और इसमें एक स्लिप नॉट बनाऊंगी। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हम इसको इंसर्ट करेंगे इस तरह से। इसको मैं यहाँ पे ये जो मेरा चेन 15 है यहाँ पे इस यार्न को इंसर्ट करूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे चेन 3, 1 2 3 और अब इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे चेन 2, 1 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। कुछ इस तरह से बनेगा डिजाइन। फिर से चेन 2, 1 2 और एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया इस तरह से। चेन 2 और एक और डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे इस तरह से। चेन 2 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे चेन 2, 1 2 और 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन 15 में 1 और ये 2, चेन 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर से चेन 2, 1 2 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2 और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2 और अब ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर चेन 2। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है डिजाइन अभी बनने के बाद। तो इस राउंड में इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में चेन 2, 1 2 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया तरह से, चेन 2 और अब ये जो यहाँ पे चेन 3 है इसके ऊपर एक स्लिप स्टिच, ये कुछ इस तरह से। तो ये मेरा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करूंगी। तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच बनाया और एक और अब हम ये जो इसके सेंटर है यहाँ पे आए पे चेन 3, 1 2 3 और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया इस तरह से और एक और डबल क्रोशिया, चेन 2 और अब इसी सेम स्पेस में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4, कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे ये स्किप करेंगे और यहाँ पे आएंगे सीधा पे 4 डबल क्रोशिया
1 2 3 और ये 4, चेन 2, फिर से सेम इसी स्पेस में 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। कुछ इस तरह से दिखेगा ये डिजाइन। और अब हम ये सिंगल क्रोशिया पे आए तो इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, कुछ इस तरह से दिखेगा डिजाइन। नेक्स्ट अब हम ये जो 2 क्लस्टर है इसके सेंटर में आएंगे और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, चेन 2, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट इसके बीच में आएंगे, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, चेन 2, सेम इसी स्पेस में 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। नेक्स्ट ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो अब हमारा ये कुछ इस तरह से दिख रहा है बनने के बाद। तो हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये जो लास्ट वाला ये क्लस्टर है इसके बीच में 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4, चेन 2 और फिर से 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया इस पे सिंगल क्रोशिया, और अब ये जो चेन 3 है 1 2 3 इसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच। तो अब ये मेरा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये इस तरह से दिख रहा है राउंड कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट अब हम इस तरह से यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक और स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, और अब सीधा हम ये स्लिप स्टिच बना के ये सेंटर चेन 2 स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 और 4, चेन 2, सेम इसी स्पेस में 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। नेक्स्ट अब हम ये जो सीधा सेंटर वाला क्लस्टर है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। चेन 2 5 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे जो ये सिंगल क्रोशिया था इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह से।
नेक्स्ट अब हम सीधा यहाँ पे पहुंचेंगे सेंटर में और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन 2, सेम स्पेस में 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे सीधा चेन 2 स्पेस में 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 चेन 2, सेम इसमें 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो ये डिजाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो इस राउंड में इसी पैटर्न को अब हम रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बन गया। अब हम ये जो स्पेस है हमारा, ये 5 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे ये स्पेस, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ सेंटर में आएंगे चेन 2 स्पेस में और 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 चेन 2, सेम स्पेस में 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आए सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में आएंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 चेन 2, सेम स्पेस में 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। नेक्स्ट स्पेस में 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 चेन 2, सेम स्पेस में 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में इसमें 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5 चेन 2, सेम स्पेस में 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया और ये चेन 3 के थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से 1 2 3 स्लिप स्टिच और एक चेन 1, ताकि ये थोड़ा सिक्योर हो जाए। और अब हम ये यार्न को कट कर देंगे इस तरह से।
तो ये मेरा मल्टी शेड का थालपोशा बनके रेडी है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, ये कितने प्यारे शेड्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।